सदगुरुदेव की जय हो। बोले राजेश्वर भगवान की जय हो। बोले संत श्री देवाराम जी महाराज की जय हो। सदगुरु श्री गीताराम जी महाराज की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत शिरोमणि संत श्री श्री एकदारायण श्री राजाराम जी महाराज अपने चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ एवं नमन करता हूँ वह मेरे श्रद्धा स्वरूप भावों के पुष्पों को उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। आज आप और हम सब लोग हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की जन्मभूमि कर्म भूमि तपोस्थली पावन तीर्थ धाम शिकारपुरा के अंदर परम पूजनीय संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की 83वीं पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर इस जागरण में आए हुए तमाम ही सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों एवं मेरे सामने बैठी हुई दया की मूर्ति करुणा की सागर माताएं बहनें बेटियां और नन्हे मुन्ने सभी बालिक बालिकाओं एवं मंच पर बैठे हुई तमाम ही हमारे गायक कलाकारों एवं पूज्य साध्वी श्री संपाबाई जी सभी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने इस रंगीले राजस्थान सूर्य नगरी जोधपुर के शिकारपुरा के पावन धाम में जन्म लिया था और जन्म लेकर उन्होंने अपने जीवन काल में तप व तपस्या की जिन्हें उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में उन्होंने आम जन के लोक मंगल की कामना करते हुए सबके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने आप सभी भक्तजनों के लिए जो उपदेश दिए थे वो सबसे सर्वप्रथम उनका जो जीवन का उपदेश था शिक्षा के बाद, और आप सभी भक्तजनों ने बखूबी परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की वाणी को अपने जीवन में अंगीकार किया, उसकी अनुपालना की और उसका अनुमान आप सभी पंडाल में बैठे हुए हमारे मां लक्ष्मी के लाडले या मां सरस्वती के लाडले जो शिक्षाविद है उन सबों ने अभी आज ही जो मैंने पढ़ा था पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कि सभी समाजों ने
राजस्थान के अंदर एक जनगणना आई है, एक समाज की शिक्षा के बारे में एक जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर हमारे समाज के लोगों ने भी बहुत ही बड़ा प्रशासनिक कार्य के बारे में हो, राष्ट्रीय व सुरक्षा की सीमा पर हो या समाज क्षेत्र के कार्य में हो, इस राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान के कार्य में आपके समाज ने परम पूजनीय परमवंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब के उपदेशों की अनुपालना करने के बाद में आपने नन्हे मुन्ने लाडलों ने जो है निर्वाह करें, इसलिए आपको हमें और हम सब को बहुत बड़ी खुशी है। पर ये खुशी हमें यहाँ पर ही नहीं रखनी है। आज हमें एक संकल्प लेकर जाना है कि निरंतर हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की इस सिद्ध पीठ गुरु शिष्य परंपरा की तमाम ही हमारे पूर्व गुरुओं ने सतत एक प्रयास किया, सतत जागृति लाने का अभियान चलाया और हर हमेश आपको उन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा दी, साधन मुहैया कराया, जिससे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा आप सभी भक्तों से, चाहे राजस्थान में बैठे हैं, चाहे कर्नाटक में बैठे हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने में बैठे हैं, सबको ये जो जनगणना अभी जो घरों की हुई है, शिक्षा का स्तर जो मापा गया है, सरकारी सेवा का जो स्तर जो है, अभी जो आंकलन करके जो आंकड़े आए हैं, इसके अंदर हम सब, हमारे जो अनपढ़ माता पिता दादा दादी जो थे, उन्होंने भी गुरुदेव की बातों को अपने जीवन के अंदर अंगीकार किया है, अनुपालना की है और अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो हम भी वर्तमान में निरंतर इस गति को और गति बढ़ावें। अब गति को बढ़ाना क्यों जरूरी है? एक जमाना था, हम रोड पर देखते थे गाड़ी 50 व 60 की स्पीड से चलती थी। वर्तमान में आपने देखी होगी सारी जो है आधुनिक जो ईवी से है, पेट्रोल से है, नाना प्रकार की तकनीकी आई है और इस तकनीक के माध्यम से जो रोड पर जो गाड़ियां चल रही है वो 100 और 100 से 150 तक की स्पीड में चल रही है। तो हमें भी उसको देखकर हमारे इस समाज की जो शिक्षा की प्रगति और इस स्थिति को और कुछ बढ़ाना है और बढ़ाकर जो अभी जो वर्तमान में जो हमारी भागीदारी जो आई है और इसको और आगे लेकर जाना है। और इसी के साथ में एक बात आप सभी भक्तजनों को जो है याद रखनी है, और ये एक जाति विशेष के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के 36 कौम के लोगों के लिए जरूरी है कि जो हमारा बच्चा पढ़ता है, लिखता है और उसको योग्यता के अनुकूल उनको कहीं भी सरकारी सेवा में नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो व्यापार के क्षेत्र में जाए, और व्यापार के क्षेत्र में भी उनको कहीं सफलता ना मिले या कहीं जाने की जगह ना हो तो वो कला व कौशल का सहारा ले। अब कला क्या है, कौशल क्या है? ये कला वो है जो आप विभिन्न क्षेत्र के अंदर, चाहे मैकेनिक के क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है उद्योग के क्षेत्र में हो, या अभी जो वर्तमान के अंदर ये जो है हमारी मिस्त्री जो गाड़ियां हैं इनको रिपेयर करने का एक टेक्नीशियन हो, या हमारे जो प्लम्बर का कार्य करने वाला हो, सीनेटरी का कार्य करने वाला हो, सुनाई का कार्य करने वाला हो, या विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर चलाने वाला हो, ये नाना प्रकार के जो है आपके पास में इस कला व कौशल के माध्यम से रोजगार के आयाम है खड़े हैं। पर उसके अंदर सभी माता पिताओं को, भाइयों को और उन सभी नौजवानों को ये बात जीवन में जरूर जो है आपको ग्रहण करनी है कि हम सब वर्तमान में अगर ये चाहें कि हमें सरकार, हमें गवर्नमेंट कोई नौकरियां दे दे, तो आप सबको पता ही है कि अभी जो है हमारे जो है सोशल मीडिया या दूर संचार के माध्यम से सारे आंकड़े आ रहे हैं कि हमारे वर्तमान में देश के अंदर कितने लोग पढ़े हुए हैं,
कितने लोगों को रोजगार मिलती है और कितने लोग बेरोजगार रह जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब के इस सिद्ध पीठ से जुड़ा हुआ कोई भी भक्त और उनके परिवार का कोई भी बच्चा आने वाले समय में रोजगार से वंचित न रहे। हमें सरकार पर, हमें कई उद्योगों पर आश्रित नहीं होना है। हमें स्वयं को अपना खुद का छोटा बड़ा व्यापार, छोटा बड़ा स्टार्टअप या अपना खुद का कहीं न कहीं जहां पर अपन मैन पावर कहते हैं, व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को तो व्यक्ति ही करेगा। वर्तमान में आपको पता होगा हमारी शिक्षा इतनी बढ़ गई है, टेक्निक व टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि एआई के जमाने के अंदर आप वर्तमान में रोजाना पत्र पत्रिका व सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और रोजाना न तो नए बदलाव कानूनों के अंदर संशोधन हो रहा है। इस विकास के अंदर भी मनुष्य की आवश्यकता रहेगी और आवश्यकता उन लोगों की रहेगी। जैसे कहीं एक भवन बनाना है तो वहां पर एआई आकर आर्टिफिशियल इंसान वो बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएगा। अगर आपके घर में कहीं लाइट खराब हुई है, एसी खराब हुई है, फ्रिज खराब हुआ है तो उसको तो इंसान ही ठीक कर पाएगा, आर्टिफिशियल यानी एआई ठीक नहीं कर पाएगी। एआई आपकी जगह है पर मनुष्य का उपयोग व उपयोगिता अलग जगह पर है। इसलिए आप सब जितने जो हमारे नौजवान हैं छत्तीस कौम के, उन सभी युवाओं से मेरा विशेष आग्रह है कि वो सब जो है कहीं न कहीं जो है रोजगार से जुड़े हैं और जुड़कर जो है अपने जीवन की जो आवश्यकता है, अपने जीवन का जो दायित्व है उसको कर्तव्यपूर्ण निष्ठा के साथ में निर्वाह करने का प्रयास करें। तब तो हमारे घर में, गांव में, हमारे प्रांत में और हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर शांति आएगी, हमसे सुख व चैन से रहेंगे। नहीं तो वर्तमान में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हालात आपके सब सामने। इसलिए मैं उसकी तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान लेकर जा रहा हूं कि आप वर्तमान में इस ध्यान को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, इस बातों को ग्रहण करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें वो दिन देखने नहीं पड़ेंगे। और वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर बढ़ती जनसंख्या और घटते रोजगारों ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। और हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो बड़े बड़े हमारे देश जैसे देश हैं जहां पर जनसंख्या की बाढ़ आई हुई है और जहां पर रोजगार की कमी है और वहां पर क्या हो रहा है वो सब आपको पता ही है, विस्तार से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आज हम सब लोग यहाँ हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की इस पुण्य तिथि पर आए हैं तो यहाँ पर हम कुछ संकल्प लेकर जाए। यहाँ पर हमारे जीवन में एक ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने जो जीवन काल में हमें जो उपदेश दिए, शिक्षा की बात कही थी, नशा मुक्त की बात कही थी, मृत्यु भोज बंद की बात कही थी, बाल विवाह प्रतिबंध के लिए उन्होंने कहा था, कुरीतियां कुरिवाजों को बंद करने के लिए कहा था। और आप सब लोगों ने पिछले 20 सालों से जो प्रयास कर रहे हैं और आपने हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में शिरोधार्य किया है, पालना की है, उन सभी समाज के हमारे वृद्धजनों को, समाज के मार्गदर्शकों को, समाज के शुभ चिंतकों को, समाज के पंचों को और समाज के अग्रणी हमारे राजनेता हो, या शिक्षाविद हो या व्यापारी बंधु हो या हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी, जो देश का भावी भविष्य है पर हमारे समाज के कर्णधार है, उन सभी ने मिलकर जो है उनकी अनुपालना की है। इसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत इसके साथ में आपको आशीर्वाद भी देता हूं। पर आशीर्वाद के साथ में आशा भी करता हूं कि कहीं भी किसी गांव के अंदर अगर छोटा बड़ा कहीं मृत्युभोज हो रहा हो, कहीं व्यसन का उपयोग सार्वजनिक जगह पर हो रहा है तो आप सभी लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे
कि हम हमारे प्रभुजनीय प्रवंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब के उपदेशों को हमारे जीवन में उतारेंगे, अनुपालना करेंगे और संकल्प लेकर उसको पूरा जड़ मूल से समाप्त करेंगे। तभी आज हमारा इस परम पूजनीय प्रवंदनीय राजेश्वर भगवान के इस पावन तीर्थ धाम में आना हमारा सार्थक व सिद्ध होगा। और इसी के साथ में एक संकल्प और लेना है। ये तो हमारे परम पूजनीय प्रवंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने जो उपदेश दिए उनको अंगीकार करना है, पर उनके साथ में उन्होंने एक बात और कही थी जो वर्तमान में हमारे पूरे विश्व के वैज्ञानिक, विश्व के पूरे शिक्षाविद, राजनेता, अभी जो हमारा इतना पोल्यूशन प्रदूषण जो बढ़ गया है और इसके पर्यावरण के लिए वो सभी चिंतित है। और यही चिंता हमारे आज से 125 वर्ष परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने की थी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सरवर तीर के पेड़ को काटो मत किसान, पंछी आए बैठे सांझ पड़े उड़ान। उन्होंने आज से 125 वर्ष पहले पेड़ लगाने की बात कही थी और पेड़ काटने का विरोध किया था। और तभी से लगाकर हमारे दादा गुरु देवाराम जी महाराज साहब, सदगुरु कृष्णाराम जी महाराज साहब, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए पिछले 19 वर्षों से मैं भी हमारे प्रभुजनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की जितनी भी पुण्यतिथि होती है उतने पेड़ लगाकर उनको बड़ा करना, उसको पालना पोषना और वट वृक्ष के रूप में खड़ा करने का जो है एक संकल्प लिया। और आप तमाम सब भक्त लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के साथ से उसको हम सिद्ध करें। पर कल जो हम हमारे परम पूजनीय प्रवंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की 83वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 183 वृक्ष लगाएंगे। और आप सब भक्त लोग यहाँ पर जितने जो उपस्थित हैं वो सुबह 8:30 बजे अपने स्टेज के पीछे यहाँ पर जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। आप में से जो पर्यावरण प्रेमी है, वृक्ष प्रेमी है, जो अपने जीवन की अमर यादगार बनाना चाहता है वो यहाँ पर लगावें। और यहाँ पर लगाने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होता है तो वो अपने गांव में जाकर अपने घर में लगावे, अपने खेत में लगावे, तालाब पर लगावे, जहां भी लगावे। एक जीवन में हमें जो है रोजाना परम पूजनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमें एक पेड़ लगाना और लगाकर उसको बड़ा करना है। यही हमारे जीवन का अगर लक्ष्य रहेगा और उद्देश्य रहेगा तो आने वाले समय में, अभी वर्तमान में जो हमें कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और ऑक्सीजन हमें करोड़ों करोड़ों टन इस पेड़ पौधों के सिवाय कहीं मिलती नहीं है। इसलिए हम सब जो है इस जो पर्यावरण जो सुधार के कार्यक्रम के अंदर सरकार के इस जो है सहयोग में, भागीदारी में सहयोग करेंगे, तभी आप और हम सब लोग आने वाले भविष्य में सुख से जी पाएंगे। दूसरी बात, हम ये भी बात जो है आपको पहले भी मैंने शायद कहीं गांव में कही थी, पर आज एक बात और विशेष जो है पिछली बार गुरु पूर्णिमा को रह गई थी क्योंकि समय 2 घंटे हो गए थे। और इसलिए एक बात ये रही थी कि हम सब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस वर्तमान में मोबाइल का युग है और सभी जो बड़ी संख्या में जो आई हुई हमारी माताएं हैं, बहनें, उनसे मेरा विशेष हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप अपने बच्चे व बच्ची की चिंता करती हो तो उनको 8-10 साल की उम्र तक उसको मोबाइल खिलाने के रूप में न दें। उस देने से नुकसान क्या हो रहा है? आपका बच्चा या बच्ची खाना खाते मोबाइल देखता है, सोता सोता मोबाइल देखता है और ऐसा करने से वो बच्चे व बच्चियां आपके बाडे टेढ़े हो रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो रहा है? जब बच्चा सोते सोते आपकी टेढ़ी आंख से मोबाइल पड़ा और देख रहा है और लंबे समय से देखेगा तो उसकी जो आंखें टेढ़ी हो जाएगी। और अगर वो बच्चा बचपन में आप जो है
उसको खिलाने के रूप में दे रहे हो और बच्चा रोजाना अगर मोबाइल देख रहा है तो आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी उसकी नजर कमजोर हो जाएगी, उसको चश्मा लग जाएगा। और इसलिए उन बच्चों को दूर रखें। आप सबको जो दूर तो रहना ही है, पर बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो हमारे आने वाले भावी भविष्य में हमारी पीढ़ी सबको चश्मा धारण न करना पड़े। आपको पता है जिन जिन लोगों के चश्मे लग गए हैं वो खेती कार्य के अंदर कृषि कार्य में काम करते हैं, तभी उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। और कहीं भी दूसरे भी जो कार्य करते हैं तो उनको चश्मे के बगैर बहुत सारी दिक्कत आती है। अगर नहीं होता है तो वो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, आगे देख नहीं पाता है। इसलिए अपन सब जो मोबाइल से अगर बचेंगे, कम उपयोग करेंगे तो हमारी आंखें खराब नहीं होगी। और अगर आप इन बातों को ये मानते नहीं हो तो धीरे धीरे हमारी माताओं बहनों से विशेष आग्रह है, आप देख लेना आने वाले समय में जो माता है अपने बच्चे को, पहले हम हमारे बच्चे को क्या देते थे? खिलाने देते थे, खुड़कड़ियां देता था, गाड़ी देता था, घोड़ियार में नाना प्रकार जो वे रमेकड़ा लटकाता और वो बच्चा उससे खेलता था। आज सभी माताएं अपने बच्चों को रोता है तो तुरंत कोई गाना लगाकर, तुरंत कुछ न कुछ लगाकर मोबाइल दे देती है और बच्चा उसके अंदर देखता है, चुप हो जाता है, माँ घर के कार्य में लग जाती है और वो बच्चा धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। और आदी होने के बाद में उसका इतना जो दुष्प्रभाव है, अभी जो सर्वे आया है कि जो बच्चे बचपन से अगर मोबाइल देखना स्टार्ट कर दिया है तो वो 24 साल 25 साल की उम्र में मानसिक संतुलन अपना खो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, माँ की नहीं सुनेगा, पिता की नहीं सुनेगा, दादा की नहीं सुनेगा, दादी की नहीं सुनेगा, तो फिर हमारी सुनने की तो बात ही नहीं रहेगी। ये आप सभी भक्त लोग जो आज ये संकल्प लेकर जाएंगे और विशेष अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इससे बचाएंगे। आप सभी माताओं बहनों को मोबाइल रखने के लिए मैं मना नहीं करता हूं और इनके सभी पतियों को ये कहता हूं कि अपने घर परिवार में आवश्यकता है तो आप इनको सबको मोबाइल दे, पर वो मोबाइल देना है जो कीपैड वाला हो। अभी जो एंड्रॉयड फोन जो है जिसके अंदर जो फोटो दिखते हैं, जिसके अंदर वीडियो गेम चल रहे हैं, जिसके अंदर क्या क्या नहीं चल रहा है, वैसे फोन जो है उन सभी जो है आपके पतिदेव से मेरा आग्रह है कि अपने घर परिवार में नन्ना मुन्ना बालक हो तो वो अपने घरवाली से एक छोटा फोन दे जिससे वो अपने बच्चे को जो है आंखें खराब नहीं हो, बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। नहीं तो वर्तमान समय में आप सभी हमारी भावी पीढ़ी की जो नजाकत देख रहे हैं और वही हमारे घर परिवार में आने वाली है और वो जब आएगी तो क्या हालात होगा अपने घर के, गांव के और हमारे इस जो प्रांत के और फिर राष्ट्र के। ये चिंता हम सब लोग मिलकर करेंगे और सब लोग इसकी अनुपालना करेंगे, पालन करेंगे तो हम इससे बच जाएंगे। तो हमारे घर परिवार में हमारे बच्चे बच्चियां दादा की, दादी की, माता पिता की बात को मानेंगे। अभी वर्तमान में हर घर परिवार में किसी बच्चा 10 साल का 12 साल का है, वो पिताजी से बोलता पापा आप नहीं समझो, मम्मी से बोलता मम्मी आप नहीं समझे, और दादा को तो बोलते कि दादा जमाना बदल गया है, आप तो बहुत पुराने जमाने को, आपको पता ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है। अब देखो बड़ी गजब की बातें ये आप लोग सब सुनते हैं और आप भी घर में बार बार जब बच्चा बोलता है तो पिता भी बोलना बंद कर देता है, दादा भी बोलता है, दादी भी बोलते हैं, उनको चिंता होती है पर बार बार बोलते हैं और बच्चा व बच्ची घर में जितने परिवार है सब लोग दादा को डांटते हैं, दादी को डांटते हैं, पिताजी को डांटते हैं, तो वो कहना बंद कर देते हैं। और उसके बाद में जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में जब कोई बातें आती है, उन्हीं अनहोनी बातें होती है, लोग ये कहते हैं उनके घर परिवार के संस्कार अच्छे नहीं है, तो बच्चा घर जाकर उनके दादा से बोलता है, दादी से बोलता है, माता पिता से बोलता है कि पापा जी आपने संस्कार नहीं दिए, माता जी आपने हमें संस्कार नहीं दिए, दादाजी आपने हमें संस्कार। अरे बेटा आपको जब जो बातें हम व्यवहारिक ज्ञान की जब बताते थे तब आप हमारी बातें सुनते ही नहीं थे। क्यों नहीं सुनते कि आपके हाथ में मोबाइल था, आप मोबाइल के ऊपर मस्त गुल रहते थे और मोबाइल के अंदर ही आपने अपना पूरा जीवन खपा दिया, हमारी बातें तो सुनते ही नहीं थे। तो हम तो हैरान और परेशान व दुखी होकर शांति का पाठ पढ़ा के हमारे घर में अगर हमें जीना कैसे, ये तो आप सब भले अनपढ़ हो
पर आपके अंदर ये व्यवहारिक ज्ञान है कि अब हमें हमारे बुढ़ापे में शांति से कैसे रहना है, हमारी सेवा हमारा बेटा व बेटी कैसे कर सके। ये तो भली बात ही जाते हैं। इसलिए आप सब ने वृद्धजनों ने मौन धारण किया, और जब मौन धारण करते हैं बच्चे नहीं मानते तभी। और मैं कह रहा हूं कि जिस घर परिवार के अंदर अगर आज ही आने वाली हमारी नई पीढ़ी के नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनको अभी से अगर हम जो है कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और इनको व्यवहारिक बातें बताएंगे, तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार। अब संस्कार क्या है? हमारे समाज के रीति रिवाज के बारे में बताना है, हमारे समाज के संत महापुरुषों के बारे में बताना है, हमारे भगवान के बारे में बताना है कि हमारे राम जी कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, हमारे प्रभु जी ने संत शिरोमणि संत श्री राजा राम जी महाराज साहब कौन थे, भगवान को कैसे वंदन किया जाता है, कैसे नमन करते हैं। ये सारी बातें हम बचपन में जब बाल्य अवस्था काल के अंदर माता पिता दादा दादी उस बच्चे व बच्चियों को अगर अब प्रयास करेंगे पढ़ाने का, तो वो उनके जीवन में आएगा। और वो बातें जब जीवन में आएगी तो बच्चा बड़ा होकर भले कितना भी पढ़ेगा तो भगवान के अंदर उनकी आस्था रहेगी। गुरु व माता पिता के प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव रहेगा। और अगर बच्चे को हम ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया कि राम जी कौन थे, राजा राम जी कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, ये हमारे जो आदि अनादि काल के शिव शंकर भोलेनाथ कौन थे, ये जानकारी और जानकारी के साथ में उन बच्चों को ये भी बताना है कि हम गुरु महाराज को या संत महापुरुषों को या भगवान के कई मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं, तो क्या कहना है? तो उनको गुरु मंत्र जो गुरु से हम वंदना करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। ऐसा मंत्र हम बचपन में आपने देखा होगा। बहुत सारे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे नन्हे नन्हे बालक हैं जिनको गीता के सारे 18 अध्याय संस्कृत के श्लोक उनको याद है। ऐसे ऐसे जो कोटलीय जैसे जो बालक हैं उनको हनुमान चालीसा सारे पूरे विश्व के कोई भी राजनेता के बारे में संत महापुरुषों के बारे में पूछा जाता है तो जल्दी से जो तटाक से जो उस जवाब को वो दे देता है। उसका कारण क्या है? उनके माता पिताओं ने कुछ बच्चे वो बच्ची के ऊपर पूरा ध्यान दिया है और जब से समझने लगा है तब से उन्होंने ये संस्कार उसके अंदर ठोस ठोस के भर दिए, तो उनको ये सारी चीजें याद होगी। आज हमारे घर परिवार के अंदर भले भी जो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, नन्हा है, बोलने के बाद में जब बोलता है तो हम उनको ये भी तो सिखाते हैं, ये पानी है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये नीम है, ये आम है, ये खरबूजा है, तरबूजा है, ये महाराज है, ये भगवान है। ये सारी चीजें उनके जीवन के अंदर जो है बचपन के अंदर डालें और डालने के साथ में उनको ये भी सिखाएं कि हमारे जैसे कुल के अंदर जो है सिद्ध महापुरुष संत श्री राजा राम जी महाराज साहब हुए और उनकी जो आरती कैसे बोलते हैं, उनको नमन कैसे करते हैं, तो उनको हमें जो हमारे बच्चों को गुरु महाराज की आरती सिखानी चाहिए, गुरु महाराज का जो चालीसा वो सिखाना चाहिए, हनुमान जी का चालीसा सिखाना चाहिए, गायत्री मंत्र उनको सिखाना चाहिए। ये सब हम बचपन के अंदर बच्चे के अंदर ठूस ठूस के भर देंगे तो भले वर्तमान में कैसी भी आधुनिक शिक्षा और शिक्षा के बाद में बच्चा किसी भी हमारी धर्म की संस्था के अंदर अगर पढ़ने जाएगा तो वो बच्चा हमारे धर्म से भटकेगा नहीं तो वर्तमान में क्या स्थिति है, ज्यादातर स्कूलें किसकी है? सारी बड़ी बड़ी जो है इंग्लिश मीडियम के जो ईसाई समुदाय के है। और जब बच्चा वहां जाता है तो वहां पर बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? वो आप नहीं पढ़ाते इसलिए वो पढ़ा देते तो उनकी बातें मानते हैं। हमारे भगवान को बच्चा फिर मानता ही नहीं है, हम जो बातें कहते वो मानता ही नहीं है। पर पहले जब आप उस बच्चे के अंदर ठूस के अंदर जो है आपके इस धर्म के बारे में, आपके समाज के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, बड़े बुजुर्गों के बारे में, अपने समाज की जाति धर्म गोत्र के बारे में उनको जानकारी करा दोगे तो बच्चा हमारा संस्कारवान होगा, लड़की हमारी संस्कारवान होगी। अभी वर्तमान में मैं नन्हे मुन्ने जब भी बालक आते हैं, आप सब इतनी बड़ी संख्या में जब भी देखते होंगे, मैं बच्चे से ही पूछता हूं
तेरा नाम क्या, तेरे पापा का नाम क्या, दादा व दादी का क्या नाम है, तेरी जाति क्या है। तो उस बच्चे को ये जरूर सिखाना कि जाति का मतलब है, अंग्रेजी में कास्ट कहते, तो उसको बोलना है कि हम कल्बी है। फिर उसके बाद में उसको गोत्र की जानकारी देनी है कि वो कौन सी गोत्र का है। हमारे प्रभु जी ने संत शिरोमणि संत श्री राजा राम जी महाराज साहब किसी गोत्र का है, या ओड है, या काग है, या अन्य जो भी जितनी हमारी जो गोत्र हैं उसकी जानकारी देना है। और जानकारी के बाद में उसको ये भी पढ़ाना है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, बहन के साथ में क्या व्यवहार करना है। और इस बहन के सम्मान तमाम ही गोत्र की आपकी जितनी लड़कियां हैं वो सारी बहन है। वर्तमान में हम सब जो हमारे बच्चे वो बच्चों को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। और इसलिए मैं गुजरात के अंदर भी, आपने अभी 1 साल पर पहले देखा होगा, हमने 5 पट्टिका का आयोजन किया था और वहां पर भी ये बातें मैंने कही थी। और वो बातें इसलिए कही कि वहां पर भी ऐसे कुछ उदाहरण के कुछ ऐसे अपवाद जो अपवाद अपने क्षेत्र के अंदर ही आसपास में आए हैं कि गोत्र का लड़का गोत्र की लड़की से शादी कर रहा है। गोत्र का लड़का गोत्र की लड़की, ये कितनी हमारे लिए सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है, पर इसकी कमी मैं ये मानता हूं कई लड़कों को जानकारी अपने माता पिता द्वारा नहीं हुई होगी या नहीं देते हैं, तभी ऐसी घटनाएं घटती है। इसलिए आप तमाम जितने भक्तजन अपने बच्चों को ये जानकारी जरूर दें। और अभी हमारे 2027 के अंदर जाति जनगणना होने जा रही है और उस जनगणना के अंदर तमाम जो हमारे पूरे राजस्थान के कल्बी समाज के बैठे हुए भक्तजन जहां कहीं भी जिस किसी क्षेत्र के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, वो जहां भी रह रहे हैं, वो अपने राजस्थान में हो या जहां भी बैठे हो, वो सब अपनी जाति कल्बी दर्ज करावें। आज आपने अखबार में देखा होगा, आपके समाज का भी कल्बी जाति का नाम आया है और उसके अंदर 4 जातियों को जो है उन्होंने जोड़ा है। जो हमारे बांसवाड़ा उधर जो पाटीदार बोलते हैं, जो कि वो पाटीदार ओबीसी से जुड़े हुए, वहां पर भी आपके समाज और ये समाज वो एक मानते हुए उन्होंने जो है सबका जो अलग अलग जो है नाम लिख कर दिया है। तो वैसे आप कहीं भी बैठे हो, अपन सबको जो है हमारी जाति कल्बी दिखनी है। आप सब भक्तजन कहोगे कि गुरुदेव ये हमेशा क्यों कल्बी कल्बी की बात कर रहे हो? क्योंकि कल्बी लिखने से ही अभी वर्तमान में और आने वाले भावी भविष्य में इसी का लाभ आपको अभी वर्तमान में मिल रहा है और इसी के लाभ भावी भविष्य में मिलेगा। अगर किसी ने पटेल लिखा, चौधरी लिखा या कुछ भी लिख दिया तो उसको राजस्थान की सेवाओं के अंदर नौकरियों में लाभ नहीं मिलेगा, सेंट्रल की नौकरियों के अंदर उसको लाभ नहीं मिलेगा। और पिछली बार मैंने कहा था हमारे समाज के, हमारी भावी पीढ़ी के जो कर्णधार नन्हे मुन्ने बालक है, जिन लड़कों ने नीट का एग्जाम दिया था, उन्होंने जो है इस बार भी मैंने अभी जानकारी ली है कि उसमें भी अभी 60 से 70% हमारे लड़कों को नीट यानी एमबीबीएस के अंदर कल्बी का ही लाभ मिला है। इसलिए मेरा बार बार आप सभी भक्तों से अनुरोध है और बार बार मैं आपको सजग व जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी कहीं भूल न रहे कि हम जो है हमारी जाति सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जो है लोग, मैं मानता हूं कोई अन्य समाज के होंगे, हमारे समाज के लोग होते हैं, वो तो गुरु महाराज की बातों का खंडन नहीं करते हैं, पर कोई अन्य लोग फर्जी आइडिया बनाकर राजा राम जी महाराज साहब का फोटो लगाकर, संत श्री देवाराम जी महाराज साहब का फोटो लगाकर, कहीं कृष्णाराम जी महाराज साहब का फोटो लगाकर और कहीं मेरे एडिट करके ऑडियो वीडियो भी आप देखोगे उसके अंदर उन्होंने जो है कुछ कलाकारियां की है। तो आपको सावधान रहना है और उसे भ्रमित नहीं होना है। और इसलिए आप सभी को जो है कल भी लिखना है। आप सभी
भक्त लोगों के लिए परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इतनी बड़ी संख्या में समाज के बुजुर्ग जो है आए हैं, उनको खूब शक्ति दे और वे सब लोग भक्ति करें और आपकी भक्ति के माध्यम से आप सभी के भक्तजनों को इस मोक्ष व कल्याण का रास्ता आपको प्राप्त हो। और प्रार्थना करता हूं कि आप वर्तमान में जो है इस भजनों के माध्यम से बार बार आपको संत जन कह रहे हैं कि भक्ति करो मेरा भाई, भक्ति करियो अंत सुख मिलची साहिब रे गरमाई, अरे मन मेरा भक्ति करो मेरा भाई। इस कलयुग के अंदर राम नाम ही सुमरण सुमर उतरे नर पारा। जो है परमात्मा का भजन करेगा वही इस 84 लाख जीवा जून से मुक्ति पा पाएगा। वरना आप सब जो है परमपिता परमात्मा का हम भजन नहीं करेंगे तो हमें वापस 84 के चक्र में पड़ने की संभावना रह सकती है। और हम सब इस सौती अवस्था के अंदर भगवान का भजन करेंगे, श्रद्धा व भाव भक्ति से इस जागरण का आनंद लेंगे। और इतने दिनों में तो होता है कि नहीं, हमारे संतों ने कहा है तुलसी संगत संत की कटे करोड़ अपराध। ये जो संत महापुरुषों की संगत करने से, उनके प्रवचन सुनने से, भजन सुनने से आप जब जो है 1 मिनट भी अगर जो है घर परिवार की चिंताओं से मुक्त होकर और भगवान के अंदर आपकी लीव लग जाती है और उसके अंदर आप जो भी सुमरण करते हैं, भाव रखते हैं, तो वो है आपके लेके हैं। इसलिए आज सभी जो मातृशक्ति को और सभी भक्तजनों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ में गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे भक्तजन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी समृद्धशाली बने और सुखी रहें। और सभी के घर परिवार के अंदर परम गुरुओं की कृपा से अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे रहें। और सभी हमारी जो अभी पीढ़ी के जो कर्णधार नौजवान हैं, उन सब के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यत मा किंचित दुख भाग भवे। सभी भक्तजनों के घर परिवार में सदैव सब लोग आरोग्यवान रहे, निरोगवान रहे और सभी के घर परिवार में सदैव शुभ मांगलिक कार्य होते रहे। ऐसा आप सभी भक्तों के प्रति मेरा भाव है, मेरी भावना है। और ऐसे भाव भावनाओं के साथ में परम पूजनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब से प्रार्थना करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आप सब भक्तों को आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी अपने अपने मन के अंदर जो सपने लेकर आए हैं, जो मनोकामना लेकर आए हैं, परम गुरुओं की एवं परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से पूर्ण हो। ऐसी शुभ भावनाएं, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ में ओम शांति शांति शांति। धर्म की हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की सेवा हो। हम सब भक्तों का एक ही नारा होना चाहिए, गो माता की सेवा हो। जय हो। और वर्तमान में हमारे बहुत सारे संत गांवों के अंदर गो माता का जो वध हो रहा है उसको रोकने के लिए वो गांव गांव के अंदर, शहरों के अंदर, ढाणियों के अंदर सभी जो जनता जनार्दन के भक्तों से जो उनके जो है हस्ताक्षर जो अभियान हमारे संतों के द्वारा जो चलाया जा रहा है, आपके गांव में भी हमारे कोई संत आवे तो आप उनका सहयोग करें। और हम सबका भाव हो, हम सबका भाव हो कि हम जो है गौ माता का वध कैसे बंद हो। ये प्रयास पूरे भारतवर्ष के हम सब लोग मिलकर करेंगे तभी होगा। और एक विशेष आप सोशल मीडिया के माध्यम से सब हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है, खेल प्रेमी है, वो सब जानते होंगे कि अभी जो है हमारे कलबी लीग प्रीमियर के नाम से
हम हमेशा जो है खेल कूद प्रयोग करवाने जा रहे हैं। और इस साल हम जो हमारे इस पावन तीर्थ धाम के अंदर कल भी प्रीमियर लीग की तत्वाधान में इस ट्रस्ट के सहयोग से एक जो खेलकूद आयोजन करने जा रहे हैं और जिसका एक बैनर आज जो विमोचन करेंगे। और जितने जो हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए हमारे खेल प्रेमी हैं, नौजवान हैं, जो खेल के माध्यम से अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहता है, वो सभी जो है इससे जुड़े हैं और इसमें भाग लें और अपने किस्मत को आजमावे। और मैं परम गुरुओं से एवं प्रभु जी ने संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब से प्रार्थना करता हूँ कि अन्य समाज के जो है नौजवान जो हमारे विश्व पटल पर उन्होंने अपने नाम का जो है नाम रोशन किया है जाति का, वैसे ही हमारे समाज के जो भावी पीढ़ी के नौजवान आगे आए और हमारी जाति कल भी का नाम रोशन करें। ऐसी उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ में उन सबको भी बहुत बहुत जो है आशीर्वाद देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की जय हो, बोले आज के आनंद की जय हो। ओम शांति 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 शांति। गुरुदेव ने